बलिया का उससे बहुत बड़ा विकास जुड़ा हुआ है। बलिया का रेलवे स्टेशन देश के विकसित 50 रेलवे स्टेशनों में उसी तरह का विकास हो रहा है। बलिया में रेलवे अस्पताल का बहुत बड़ा विकसित करने की योजना बनी। बलिया में बकुलहा, सुरेमनपुर, चितबड़ा गांव, फेफना और लोकसभा बलिया के अंतर्गत यूसुफपुर, ये सारे रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है और इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर के संदर्भ में विकास करने की योजना बनी है। सारे क्रांतिकारियों का एक वहाँ हर स्टेशनों पर उनके तस्वीरों का चित्रण किया जाएगा और क्रांतिकारी कॉरिडोर का भी निर्माण बलिया रेलवे स्टेशन पर यूसुफपुर और सुरेमनपुर होगा। 1942 के आंदोलन के क्रांतिकारियों का वहाँ एक स्मृति के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यह कार्य योजना रेलवे विभाग ने स्वीकार किया है। जल परिवहन का भी काम बहुत तेज़ी से बलिया के विकास को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ 5 वाटर टर्मिनल बनाने की योजना जल परिवहन मंत्रालय ने किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया। उससे कृषि विकास के क्षेत्र का काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है। कृषि का उत्पादन एक बलिया से दूसरे प्रदेश में जाने की सुविधाएं जल परिवहन से, रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से हो सकता है। फिर सड़क परिवहन में भी उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग को विकसित करने की बहुत बड़ी योजना बना रहा है। बलिया परिवहन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बलिया शहर की जाम को मुक्त करने के लिए हैबतपुर से और कदम चौराहा तक की सड़क स्वीकृत हो गई है। उसका टेंडर भी हो गया है। उस काम का भी भूमि पूजन तिथि घोषित कर दी जाएगी। बलिया शहर के अंदर की सड़कों का निर्माण मानक के आधार पर मानक पूर्ण करते हुए हो रहा है। इस प्रकार जो जनपद में सड़कों के निर्माण के दृष्टि से हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के सड़क मंत्रालय के द्वारा 15,000 करोड़ की सड़कों का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। मेडिकल कॉलेज यहाँ स्वीकृत हो गया है। वह मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल और गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में बनेगा। वो स्वीकृति हो गई। तो संपूर्ण विकास की अवधारणा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो समर्थन बलिया के लोगों ने विगत दिनों में किया है, वह विकास वर्तमान में दिख रहे हैं। आज का कार्यक्रम आप लोगों से संवाद का 27 तारीख को परिवहन मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी आएंगे, उसी के संदर्भ में था। शिवपुर का पुल, शिवपुर में दुआबा में शिवपुर में जो गंगा नदी पर पुल बन रहा है, उसको आरा पटना वाले राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ते हुए बलिया गाजीपुर हाजीपुर मार्ग से भी जोड़ने की स्वीकृति हो चुकी है। ये बलिया में जो जनेश्वर मिश्रा सेतु है, इसको भी बिहार के सड़कों से और इधर उत्तर प्रदेश के सड़कों से तो जुटा हुआ है, बिहार के भी सड़कों से जोड़ने की
योजना बिहार सरकार के उधर से निर्माण हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार की भी सड़कों को दी गई। मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार के सड़क मार्ग से जो जुड़ाव होगा हर जगह वह सुगम हो जाएगा, और उसके लिए पूरी तरह जो परियोजनाएं हैं वो स्वीकृत हो चुकी है। बक्सर से भरौली चौराहा तक का वो गंगा पुल बनाकर उसको नेशनल हाईवे से जोड़ने की योजना पर काम प्रगति पर है, और मैं समझता हूँ कि नितिन गडकरी जी जिस दिन आएंगे वो उस दिन उद्घाटन भी उसका हो जाएगा। विषय जो था ये नितिन गडकरी के कार्यक्रम का था, और यातायात के जो भी विकास किए जा रहे हैं उसकी सूचना देने का था। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी होंगे। बक्सर पुल का भी शिलान्यास होगा जी, बक्सर पुल का भी शिलान्यास नितिन गडकरी करेंगे। ग्रीन फील्ड का बक्सर जा रहा है सर, बक्सर पुल का भी शिलान्यास नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। तो शिलान्यास नहीं करना है क्योंकि बक्सर पुल का तो काम पूरा हो रहा है। उद्घाटन होगा। और एक चीज का जो सड़क NH31 जो भरौली होते हुए आ रही है उसका उद्घाटन पहले के तुलना में 3 मीटर चौड़ाई इसकी बढ़ी है। उसकी चौड़ाई करते हुए उसका पूरा काम पूरा हो गया है, उसका भी उद्घाटन होगा। क्या यह 2024 चुनाव को लेकर के तैयारी है? क्या विकास के रास्ते पर घेरा जाएगा विपक्ष को? लेकिन चुनाव तो अपने समय पर और परिस्थितियों के अनुसार होते रहते हैं। किसी भी चुने हुई सरकार को और चुने हुए प्रतिनिधि की जवाबदेह जिम्मेदारी होती है कि सरकार की योजनाओं को अपने क्षेत्र में क्रियान्वित करे। मेरे समझ से आज का संदर्भ यही है। जिस तरह से बलिया में समाजवादी या बलिया या पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की जीत हासिल की है, क्या 24 के चुनाव में उसको घेरने के लिए स्तरीय विकास रास्ते पर चलेगी भारतीय जनता पार्टी? चुनाव जीतना और विकास होना दो चीजें हैं। उसके पहले भी विकास होते रहे। चुनाव जीतने हारने का काम जो होता है कई परिस्थितियां उस पर निर्भर करती है। विकास नहीं हुआ था इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं जीती, परिस्थितियों कहाँ से जीती है। इसलिए यह प्रश्न जो है मेरे समझ से समयानुकूल नहीं कहा जा सकता है कि विकास होना ही चाहिए, विकास करना ही चाहिए। जनप्रतिनिधि को और सरकार को जवाबदेह होना ही चाहिए। ये जवाबदेही है। तो जवाबदेही कहाँ से हम लोग काम करते हैं, सरकार भी काम करती है, हम भी काम करते हैं। अच्छा, अगर दूसरी जगह दूसरी बात की जाए तो MSP को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि किसान राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, MSP को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी वो अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई लागू नहीं किया जा रहा है। क्या हो रहा है? चूँकि जो टिकैत हैं वो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं दिल्ली में, कि हम MSP को लेकर के आप धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले बात जान लीजिए कि कृषि का विषय राज्य का भी विषय है और केंद्र का भी विषय। MSP तय करने के लिए केरल से कश्मीर तक राज्यों से भी बात करने होते हैं, गुजरात से आसाम तक भी राज्यों से बात करने होते हैं। और दूसरी बात है कि लाभकारी कीमत देने के लिए जो कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, मेरे समझ से MSP तय करने वाले लोग जरूर इस बात पर विचार करेंगे। कृषि के क्षेत्र में पहली बार 20 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए बिना सूद का देने का ऐलान किया। इस देश में प्राकृतिक खेती करने के लिए जो योजना बनी है और जिसके लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है, मोटे अनाज, जो दुनिया का 60% मोटा अनाज भारत में पैदा होता है, उसके उत्पादन के लिए भारत सरकार के बजट में जो योजना बनाई गई है वो भारत के कृषि समृद्धि के लिए, ग्रामीण समृद्धि के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली होने का एक बहुत बड़ा भविष्य में सबूत बने। इसलिए
विरोध करना, असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आलोचना और आरोप में बुनियादी अंतर। आलोचना करना एक विषय है, आरोपित करना दूसरा विषय। हम किसी आरोप का जवाब नहीं दे सकते। आलोचनाओं को हम लोकतंत्र का एक सार्थक दिशा में पहल मानते हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं भी 1991 से संसद में हूं। कोई भी सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए जो पहल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ऐसी पहल अभी तक नहीं हुई। तो बयान देने का और उनके बयान का उत्तर देने का मेरे पास कोई जवाब नहीं। राकेश टिकैत ने एक बात और कहा है कि देश में जनता की नहीं बल्कि नागपुर की पॉलिसी पर देश चल रही है और गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण करके किसानों की जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है और सरकार खेतों पर बजट कम करती जा रही है और किसानों की MSP कर्ज न देने की बात कही जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा है, क्या कहेंगे? उनकी समझ हो सकती है। नागपुर भी भारत का प्रमुख हिस्सा है। एक चीज़ उन्होंने और कहा है कि 20 मार्च आंदोलन की घोषणा उन्होंने शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने सभी किसानों को कहा है कि 20 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। कैसे देखते हो और क्या कहना चाहेंगे? इस देश के किसान किसी के गुलाम नहीं होते हैं।